दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक बार फिर से खड़ा हो गया है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने केजरीवाल के समर्थन में पोस्ट किए। विपक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत कहा है। इस बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सीएम केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत की। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केजरीवाल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने गिरफ्तारी को गलत कदम करार दिया। तो आइए जानते हैं और आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, रोज जीत का झूठा दंभ भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच ये है कि बीजेपी आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी भी आम बात हो गई। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिरना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डट कर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए। यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के खाते को फ्रीज करने और विरोधी दलों के नेताओं पर ईडी सीबीआई के दबाव का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी सीबीआई आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए, अब दूसरे मुख्यमंत्री को जेल ले जाने की तैयारी है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार दिख रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने भी लिखा, विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। खासकर जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हों, ये गिरफ्तारी दिखाती है कि भाजपा सत्ता के लिए किस हद तक गिर गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस असंवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ इंडिया एकजुट है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद निशाना साधा। बीजेपी पर उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इस डर से चुनाव के वक्त विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। गिरफ्तारी बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इस घटनाक्रम पर लिखा है कि वो ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। सीताराम येचुरी ने लिखा, जाहिर है मोदी और बीजेपी मौजूदा चुनाव में लोगों द्वारा नकारे जाने से घबरा गए। दल बदल कर भाजपा में शामिल होने वाले सभी विपक्षी नेताओं को सुरक्षा और संरक्षण दिया जाता है। ये गिरफ्तारियां केवल लोगों की भाजपा को हराने, लोकतंत्र और भारतीय संविधान की रक्षा करने की इच्छा को मजबूत करेंगी। आपको बता दें, गुरुवार की शाम करीब 7 बजे ईडी की टीम मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर सम्मन देने पहुंची थी। किसी को भनक भी नहीं थी कि अचानक से ईडी की टीम वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ये जरूर आशंका थी कि हो सकता है रातों रात केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं। हुआ भी यही। टीम की ओर से कहा गया था कि उनके पास वारंट है, वो घर की तलाशी लेंगे। ईडी ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद टीम ने केजरीवाल को अरेस्ट किया। आपको बता दें, कथित शराब घोटाले में अब तक आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। चौथे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में नीति में गड़बड़ी होने के साथ साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। कुल मिलाकर इस वक्त आम आदमी पार्टी के 4 मंत्री जेल में हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।